बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में आपका मेज़बान अली सलमान खुशामदीद कहता है कि जहां आज का दिन मौसम के लिहाज से तो बड़ा खुशगवार रहा और शायरी के लिहाज से तो बड़ा ज़बरदस्त रहा, लेकिन क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आज का दिन शायकीन क्रिकेट के लिए कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आया। जहां पे ब्रिस्टल में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें आपस में मद्दे मुकाबिल थी और दोनों टीमों के लिए ये मैच बहुत ही अहमियत का हामिल था, लेकिन अब्र करम इतना बरसा कि अंपायर ग्राउंड में जा भी ना सके और फिर बिल आखिर दोनों टीमें जो इस बात पे शायद इस बात पे राजी कर लिया गया था या रूल्स के मुताबिक इस बात पे को तय कर लिया गया था कि T20 मैच भी खेला जा सकता है इस मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए, लेकिन बारिश ने इतनी मोहलत ना दी। ग्राउंड क्यूरेटर ने काफ़ी मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद इस मैच को बिल आखिर कैंसिल करना पड़ा, मनसूख करना पड़ा और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट अवॉर्ड कर दिया गया। इस मैच से क्या सूरत हाल बनेगी पॉइंट टेबल पे, इस पर हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ वर्ल्ड कप में जो दीगर इशूज़ जारी हैं, जो दीगर उमूर जारी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे और पाकिस्तान की टीम की स्ट्रैटेजी प्लानिंग के हवाले से भी बात करेंगे। अफगानिस्तान के जो विकेट कीपर है मोहम्मद शहजाद मोहम्मदी, इनकी रिप्लेसमेंट ले ली गई है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे मौजूद हैं जो आज हम अपने स्पोर्ट्समैन वर्ल्ड कप स्पेशल में डिस्कस करेंगे और रोजाना की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दो ऐसी शख्सियत है जिनकी क्रिकेट के उमूर पर बड़ी गहरी निगाह है। हमारे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान के एक ऐसे ऑफ स्पिनर के जो जिनका लीगल एक्शन था, जिनके ऊपर शायद काम किया जाता तो पाकिस्तान के बेहतरीन ऑफ स्पिनर दस्तयाब हो सकता था, लेकिन अनजानी वजूहत की बुनियाद पर, पसंद नापसंद की बुनियाद पर ये पाकिस्तान के लिए खेल ना सके। पाकिस्तान की टीम के साथ इन्होंने श्रीलंका का टूर किया, अभी भी क्रिकेट से वाबस्ता हैं और बड़े ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस बैट और बॉल दोनों से जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान। वेलकम टू द शो। थैंक यू अली भाई। ताहिर, आज ईद का तीसरा दिन और माशाल्लाह की तैयारियां बता रही है कि बड़ा मसरूफ दिन गुजरा है। तो डेफिनेटली ईद का दिन आपको पता है फैमिली के साथ गुजरता है और कोशिश यही होती है कि फैमिली के साथ गुजारें या रिलेटिव में जाके आप गुजारें, और अभी भी मैं रिलेटिव के पास ही जाना था, लेकिन क्योंकि शो में आना था तो ये भी एक फैमिली है वैसे। बिल्कुल डेफिनेटली ये एक सेकंड फैमिली है मेरे लिए हो गई है और यहाँ पर आके हमेशा मुझे अच्छा ही लगता है और फैमिली की तरह इन्वायरमेंट लगता है। और हमें भी आपके साथ बड़ा अच्छा लगता है। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन भी है। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते थे कि ये कितने ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन जब ये बात रिकॉर्ड पर आई तो लोगों को पता चला कि कितने ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन है। और हमारे जो जर्नलिस्ट की टीम है उसके लिए इनिंग का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद है बदी ज़ुबा। बदी, कैसे हैं आप? सलमान भाई, ये जो आप तारुफ करते हैं वो इसको मुझे मुतारिफ कराने वाली भी हमारी जो जर्नलिस्ट हैं उसमें आप भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको नहीं मानते थे, लेकिन आपने जो वो मेरी कटिंग वगैरह भेजी उसके बाद लोगों को पता चला वाकई जो है ये क्रिकेट खेलते थे। तो ये तो आप, क्योंकि आपकी ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में नज़र होती है, मेरे ख्याल में आपकी क्लब क्रिकेट में बहुत ज़्यादा नज़र बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे आज की जनरेशन उसको ये पता होना चाहिए कि माजी में हमारे साथ क्या क्या रहा, माजी में कौन कौन से ऐसे परफॉर्मर थे जो जरूरी नहीं कि आप टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलें, लेकिन लोगों को पता होना चाहिए कि क्लब की सतह पे भी बड़े अच्छे बैट्समैन रहे। तो नाज़रीन, ये सब सिलसिला जारी रहेगा। हम अपने दोस्तों के साथ इस बज़म को सजा के रखेंगे, लेकिन साथ साथ बात करेंगे ब्रिस्टल में खेले जाने वाले मैच के हवाले से। और ब्रिस्टल जो है ये सब लोगों को इल्म में होगा कि ग्लॉस्टरशायर काउंटी का ग्राउंड है कि जहाँ से माजी में पाकिस्तान के दो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर खेलते रहे और बड़ी उनकी खिदमात रहीं। ज़हीर अब्बास एशियन ब्रेडमैन काफ़ी अर्से तक ग्लॉस्टर के लिए खेलते रहे। इसके साथ साथ सादिक मोहम्मद जो पाकिस्तान के स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन थे वो भी ग्लॉस्टरशायर काउंटी के लिए खेलते रहे और बड़ी रिच हिस्ट्री है इस काउंटी की। और इस ग्राउंड के हवाले से WG ग्रेस इसी काउंटी से वाबस्ता थे, ग्लॉस्टरशायर से वो खेलते रहे। ग्रेस बिरादरान खेलते रहे। एलन बॉर्डर ग्लॉस्टरशायर काउंटी से खेलते रहे। बताया मुरलीधरन, राम नरेश सरावाना जैसे प्लेयर इसी काउंटी से खेलते रहे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे शब्बीर अहमद, वो भी ग्लॉस्टरशायर काउंटी से खेलते रहे। तो बड़ी रिच हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री पे भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जो मैच आज वॉश आउट हुआ इसके हवाले से बात करेंगे। ताहिर, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हो गया इस मैच में एक एक पॉइंट मिलने से। आप मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ? ये भी हो सकता था कि अगर बारिश हो जाती और जब सीमिंग कंडीशन हो जाती हैं, जब अबरालूद मौसम होता है, क्लाउडी वेदर होता है, तो पाकिस्तान की टीम वहाँ हमेशा स्ट्रगल करती है और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान टॉस हार जाता तो पाकिस्तान को नुकसान भी हो सकता था। देखिए डेफिनेट जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि नुकसान हो सकता था, लेकिन अब अगर दूसरे उसके बरक्स भी देखे जाए, जैसे आज वॉश आउट अगर हो गया मैच, श्रीलंका को 1 पॉइंट मिले, पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिले, अब नेक्स्ट मैच किसका, अगर श्रीलंका का एक और मैच वॉश आउट हो जाता है और नंबर ऑफ टीम जो रिमेनिंग है उन सबके एक एक मैच वॉश आउट हो जाते हैं तो फिर सबको एक एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर वो पाकिस्तान के फिर वही बात आ जाएगी कि नहीं अब वो लेवल बराबर हो गया है। देखिए डेफिनेटली जब ऐसी ओवर का कंडीशन होती हैं और मॉइस्चर बहुत होगा डेफिनेटली पिच पे, क्योंकि ना तो सूरज निकला था ना कवर्स हटे हुए थे, जो भी टॉस जीतता पहले बॉलिंग करता और वहां पर जैसे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट हमने देखा कि हम स्ट्रगल करते हुए नजर आए।
अल्लाह ना करता कि ऐसा कोई अगर सिचुएशन हम टॉस आती। हारते तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होती हैं वहाँ पे। बिल्कुल डेफिनेटली टॉस अगर हारते हम बिल्कुल मुश्किलात होती, और या अगर हम टॉस जीतते तो श्रीलंका के लिए मुश्किलात होती, क्योंकि हमने जो भी टॉस जीता वो उस कंडीशंस में बॉलिंग ही करता। ठीक है, हम बात करते हैं ग्लॉस्टरशायर काउंटी की रिच हिस्ट्री के हवाले से। उस वक्त टेलीफोन लाइन पर मुझे एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया कि जिनका जितना भी मैं तारुफ कराऊँ हमेशा कम पड़ जाता है। पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने पहली गेंद का सामना किया। पाकिस्तान के पहले वनडे इंटरनेशनल मैच के पहले मैन ऑफ द मैच स्टाइलिश लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन सादिक मोहम्मद साहब। कि आज हम जब पाकिस्तान में नाइट क्रिकेट देखते हैं, रमज़ान क्रिकेट देखते हैं जो रात में बरक़ी कुमकुमों में खेली जाती है, पाकिस्तान में नाइट क्रिकेट को लाने वाले, कलर क्लॉथिंग को लाने वाले यही सादिक मोहम्मद साहब हैं। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सादिक भाई। आज ब्रिस्टल पे मैच खेला जा रहा था, वॉश आउट हो गया, और जब जब ब्रिस्टल की बात होती है, ग्लॉस्टरशायर काउंटी की बात होती है, तो आपका और ज़हीर अब्बास साहब का जिक्र हमेशा जो है वो जिक्र रहता है, तस्करा आपका रहता है। ये बताइए जो ब्रिस्टल का ये जो जिस तरह की पिच है, यहाँ पे अगर पाकिस्तान खेलता और अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता यह टॉस हार जाता तो पाकिस्तान के लिए नुकसान हो सकता था? हाँ, डेफिनेटली नुकसान हो सकता था पाकिस्तान का। मैं तो समझता हूँ कि अच्छा हुआ कि आज मैच नहीं हुआ, क्योंकि एक तो आउटफील्ड जो है वो बड़ी स्लो होती, और उससे ये होता है कि जो रनिंग बिटवीन विकेट बहुत ज़्यादा होनी थी, चौके कम लगते। हर एक दफ़ा हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छक्के मारें ताकि बॉल ग्राउंड अलोंग द ग्राउंड ट्रैवल ना करे। तो ये सब चीज़ें सामने रखते हुए तो मैं समझता हूँ कि ये शॉर्ट वर्जन गेम जो है वो अच्छा ही हुआ कि नहीं हुआ। इट कुड हैव गॉन एनीवेयर। या तो सादिक भाई, I think overall- कि वैसे पिच उसकी बहुत अच्छी है ब्रिस्टल की। हमेशा बैटिंग पे विकेट रही है वो। और अब जब मैं देखता हूँ क्रिकेट ग्राउंड को, तो जो हमारे ज़माने में जी सादिक भाई, आपकी जी, आवाज़ आ बोले। रही है जी। तो हमारे ज़माने में जितने भी उसके ग्राउंड की सराउंडिंग थी वो काफ़ी चेंज हो गई है। मगर तो आई थिंक इट्स गुड पॉइंट के मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे तायर ने भी कहा कि मैच अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये दोनों टीमों के लिहाज से उन दोनों को एक एक पॉइंट मिला, वो ज़्यादा बेहतर अच्छा है। सादिक भाई, आपने बहुत क्रिकेट खेली है और आपका जो रिकॉर्ड है वो हमेशा से, वो मैं समझता हूँ वो रिकॉर्ड जो है वो अनब्रेकेबल है, कभी भी वो आपका रिकॉर्ड टूटेगा नहीं। जो आपने ग्लॉस्टर के लिए खेलते हुए किया था नॉर्थहैम्पटन के खिलाफ, 111 मिनट में 111 गेंदों पर 111 रन, ये रिकॉर्ड कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता। कहीं बॉल्स कम हो जाएंगी, कहीं मिनट कम हो जाएंगे, कभी रन आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड है कभी भी वो ब्रेक हो नहीं सकता। ये बताइए कि अब जो इंग्लैंड में इस वक्त सीजन जारी है, आपने काफी क्रिकेट खेली है, क्या आइंदा आने वाले मैचेस भी हमें वॉश आउट होते नजर आ रहे हैं ताकि इस मैच पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े, पॉइंट्स टेबल पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े? अब तो ये है कि आईसीसी को जी हाँ, आई थिंक काफी फर्क पड़ेगा अगर ये मौसम, अगर वहाँ का ये है कि रेनी सीजन अगर इसमें आ जाता है तो आईसीसी को कुछ दूसरे इंतजाम करने पड़ेंगे, जैसे कि श्रीलंका में होता है कि श्रीलंका में जब मैच होता है या बारिश हो रही होती है तो वो पूरा सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर वो वहाँ के लोगों को इकट्ठा करके ग्राउंड को कवर कर देते हैं। तो जैसे बारिश रुकती है और इतने सारे लोग होते हैं कि हर एक पॉइंट के ऊपर 10-40 20-20 30 आदमी होते हैं, वो कवर। अच्छा सादिक भाई, वक्त बड़ा महदूद है सादिक भाई, के कवर हटा देते हैं। सादिक भाई वक्त बड़ा महदूद है कि उससे बहुत फर्क पड़ता है जी। अच्छा क्विकली मुझे बताएगा, लास्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ब्रिस्टल पे जब आप खेलते थे या अब अगर आपको मालूम हो कि ग्राउंड पे क्या सहूलियात हैं ग्राउंड को खुश्क करने के लिए, क्योंकि हम बड़ी बात करते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजीज इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के जैसे ममालिक न्यूजीलैंड के पास मौजूद हैं, लेकिन ग्राउंड खुश्क नहीं हो सका क्योंकि मुसलसल बारिश हो रही थी। तो कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको पता है कि जहाँ वहाँ पे अवेलेबल हैं? आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी वहाँ पे इतनी जो नेचुरल वे से जो ड्राई हो जाता है ग्राउंड,
उसी तरीके से वो करेंगे। ज्यादा ये है कि स्पंज रोलर वो लगा देंगे ग्राउंड के ऊपर, जिससे पानी को ग्राउंड के उसमें क्या सक करके उसको ड्रेन में फेंक देंगे। दैट इज दी आई थिंक ओनली टेक्नोलॉजी जो कि हर ममालिक में ये है। मगर जो बारिश के दौर में टाइम पर जो इंतजाम जो होते हैं, जो श्रीलंका में होते हैं, वो दुनिया में कहीं भी नहीं होते। थैंक यू सो मच। एडवांस्टन क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे वो होता है, मगर उसका प्रोसेस जो है उस ग्राउंड को कवर करने का, वो इलेक्ट्रिक पूरा रोलर है जो कि पूरे ग्राउंड को कवर कर देता है, मगर उसको हटाने में भी आधा घंटा चाहिए और बिछाने के भी आधा घंटा अच्छा चाहिए। भाई, ज्यादा क्विकली मुझे बताइएगा, पाकिस्तान को आप सेमीफाइनल में देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ मैं, सेमीफाइनल में बिल्कुल देख रहा हूँ। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान जिस तरह से कमबैक किया है इंग्लैंड के खिलाफ, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सादिक मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त स्टाइलिश बैट्समैन, और चूंकि बहुत अरसे तक ये इस ग्राउंड पे खेलने, इसलिए प्रोग्राम में इनको शामिल करना इसलिए ज़रूरी था ताकि हम इनसे ब्रिस्टल के हवाले से थोड़ी सी मालूमात ले सकें। नाज़रीन, इस वक्त लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे वर्ल्ड कप हिस्ट्री के हवाले से, क्योंकि आज 44 साल हो गए हैं 1975 में इस वर्ल्ड कप का पहला एडिशन आज ही के दिन खेला गया। उस पहले एडिशन में भी बहुत सारी चीज़ें हुई जो हमने दोनों अपने क्रिकेट एनालिस्ट से हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाएंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले रिफ्रेशमेंट मोमेंट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ना होने वाले मैच के हवाले से, और इस मैच के ना होने से इस पॉइंट टेबल में पड़ने वाले असरात के हवाले से। हमारे साथ मौजूद है ताहिर खान और बदी उज़ ज़मा। बदी, अब जो सूरत हाल हुई है कि दोनों टीमों को एक एक पॉइंट अवॉर्ड कर दिया गया, और अब पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान चौथी पोजीशन पर आ गया है, क्योंकि 3 मैचेस पाकिस्तान ने खेले, 1 जीता 1 हारा, और 1 उसका मैच नो रिजल्ट रहा, तो एक पॉइंट मिला इस मैच के नतीजे में। अब पाकिस्तान की चौथी पोजीशन आ गई है, तो सेमीफाइनल की जो टॉप 4 टीम है उसमें हमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। आपको लगता है आगे आने वाले मैचेस जो है वो पाकिस्तान के लिए थोड़े से टफ होंगे, या आपको लगता है पाकिस्तान ने एक मोमेंटम पकड़ लिया है? बिल्कुल, आने वाले मैचेस तो अली भाई बहुत ज़्यादा ही टफ होंगे, और दूसरा आज का जो मैच ना होना एक तरीके से पाकिस्तान को फ़ायदा भी है और एक तरीके से हम इसको नुकसान भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरी टीमों के मैच, जैसे कल मैच है इंग्लैंड का बांग्लादेश से, अफगान का न्यूजीलैंड से, और न्यूजीलैंड का मैच जो अगर न्यूजीलैंड की टीम कल फिर बारिश नहीं होती है, वहाँ का मौसम सही होता है और न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती है, तो वो डायरेक्टली आप सबसे ऊपर है, अभी भी ऊपर है, वो ऊपर रहेगी। और इंग्लैंड अगर कल का मैच जीत जाता है तो फिर उसके भी 3 मैच होंगे, हमारे भी 3 मैच हैं, लेकिन वो हमसे ऊपर चला जाएगा, 4 पॉइंट हो जाएंगे, 4 पॉइंट होंगे तो हमसे ऊपर चला जाएगा। तो आने वाले मैचेस में ये देखना होगा कि आया, क्योंकि ये जो पेशेंट गोई वहाँ के महकमा मौसमियात ने की है कि तकरीबन 6 या 7 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा और बहुत सारे मैच जो है मुतासिर हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि अब मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि 92 में भी पहला मैच पाकिस्तान हारा, दूसरा जीता, तीसरे में बारिश हो गई, अब भी ऐसा ही हुआ। देखें, वो उस वक्त की कंडीशन कुछ और थी, अब कंडीशन कुछ और है। उस वक्त की क्रिकेट और आज की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा तेज़ क्रिकेट हो गई है। वहाँ तो आप 250 रन या 230-240 रन करते थे तो आप जो है दूसरी टीमें जो है फंसा लेती थी, लेकिन अब ऐसी क्रिकेट नहीं है। अब 350 रन भी करते हैं तो अगली टीम चेज़ करने के लिए जा रही होती है। तो मेरे ख्याल में अली भाई ये पाकिस्तान के लिए आज का मैच, टॉस अगर मैच हो जाता, पाकिस्तान टॉस हार जाता, तो ये मुश्किलात हो भी सकती थी, और क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं हम फेवरेट थे, हम जीत जाते। ठीक है, अच्छा, इस तरह टॉस की बात की है, अब बतौर क्रिकेटर, बतौर कोच आप किस तरह से देखते हैं इस बात को? क्योंकि जब इस तरह की सीमिंग कंडीशन हो जाती हैं, जब अवारालूद मौसम होता है, तो हमारे पास फिर ऐसे बॉलर चाहिए होते हैं जो गेंद को छोड़ के करते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल बातें मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन तक आपकी राय पहुँचे, क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त पेस अटैक है उसमें मोहम्मद आमिर हैं, तेज़ बॉलर हैं, हमारे पास वहाब रियाज हैं, तेज़ बॉलर हैं, हमारे पास हसनैन है, वो तेज़ गेंदे करते हैं, हमारे पास हसन अली हैं, वो तेज़ गेंदे करते हैं। एज़ कम्पेयर टू श्रीलंका अगर हम बात करते हैं, वहाँ पे तुषारा परेरा हैं जो अपनी डिलीवरीज को मिक्सअप करते हैं, उनका इतना पेस नहीं है। एंजेलो मैथ्यूज़ गेंदे करते हैं, वो भी गेंद को लाके छोड़ते हैं, इतने तेज़ नहीं है। अगर बारिश हो जाती तो पाकिस्तान को इसका डिसएडवांटेज होता बैटिंग में। श्रीलंका को इतना डिसएडवांटेज इसलिए नहीं होता क्योंकि पाकिस्तान के पास मोस्टली तेज़ बॉलर हैं। हाँ, अगर हमारे पास मोहम्मद अब्बास, आसिफ जैसे बॉलर होते तो शायद पाकिस्तान ज़्यादा खतरनाक होता। ठीक है जी, बिल्कुल। अगर हम थोड़ा सा और आएँ तो लकमल उनके पास है कि जो थोड़ा मीडियम पेस बॉलर है, उनका आउट स्विंग एयर में और फिर सीमिंग कंडीशन में बड़ा अच्छा बॉल होता है। इस तरह से हम अगर उडाना की बात करें, वो लेफ्ट आर्म है, स्लोअर वन करते हैं, उनका भी सीम अपराइट होता है। हमारा सिर्फ एक बॉलर जिसका सीम अपराइट रहता है वो है मोहम्मद आमिर, जिसका इन कंडीशंस में अली भाई अपराइट सीम रहेगा, सीम हिट करेगा डेक पे, वो आपको वहां से सीम भी मिलेगा, वहां से सीम भी होगा और स्विंग भी मिलेगा एयर के अंदर। वहाब रियाज का आपको पता है क्रॉस द सीम थोड़ा बॉल आता है तो वो सिर्फ स्पीड पे उनको सिर्फ कामयाबी है। हसन अली का ये है कि उनका जो इन डिपर टाइप का है वो भी सीम हिट होता है। हमारे पास एज कंपेयर टू श्रीलंका
वो मीडियम पेसर्स या वो बॉलर नहीं है जो इस situation में lethal होते हैं। कंडीशंस पे स्विंग और सीम कर सकें बॉलर। हमारे पास स्पीडी बॉलर हैं, तो ये थोड़ा सा सेटबैक था आज के मैच, अगर ये मैच होता, लेकिन मैच नहीं हुआ, अब तो खैर नहीं, लेकिन हमें फिर भी कंपैरिजन करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कोई ऐसी दूसरी टीम आए हमारे सामने जहां पर ये कंडीशंस हो, वहां पर भी हमें सोचना चाहिए उसमें, क्योंकि हमारे पास बेंच में जो पड़े बैठे हुए हैं, शाहीन शाह आफरीदी वो भी तेज बॉलर हैं, हसनैन वो भी तेज बॉलर हैं, तो इस वक्त हमें इंग्लैंड के अंदर एटलीस्ट एक ऐसा बॉलर लेके जाना चाहिए था। जिस तरह से आपने मोहम्मद आसिफ की बात की थी या आपने अब्बास की बात की थी, अब्बास ऐसा था आपके पास कि जो स्पीड कम थी लेकिन उसको अपनी लाइन और लेंथ पे बड़ा कंट्रोल था, और वो रिसेंटली काउंटी क्रिकेट भी खेल चुका है, तो वहां पर मैं समझता हूं अगर ये अब्बास और चले आसिफ तो अभी थोड़ी सी दूर की बात हो गई, जुनैद खान आपके पास ऐसा बॉलर था कि जो इस किस्म की कंडीशन में थोड़ा सा खतरनाक हो सकता था। देखिए जुनैद खान की वही बात आ जाती है कि वो वहाब रियाज पर उन्होंने तरजीह दी जुनैद खान को, और मोहम्मद आमिर को वो बाहर बिठा के रेस्ट दिया, फिर उसको सडनली ले आए वापस। वही चीज़ है, देखिए जुनैद खान वहाँ काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, पिछले 3 साल से काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू अदर्स। अब्बास की हम इसलिए बात करें, अब्बास रिसेंटली खेल कर आ रहा है, क्योंकि रिसेंटली जो भी खेलता है अली भाई, एक तो उसकी फॉर्म होती है और उसको आइडिया होता है सारे काउंटीज के खिलाफ वो खेल चुका होता है। ताहिर की बात को मैं इस तरह आगे बढ़ाऊंगा कि 92 वर्ल्ड कप के बाद जब पाकिस्तान की टीम ने इंग्लैंड का टूर किया था, तो एक मैच में आउट ऑफ द वे जाके, क्योंकि सीमिंग कंडीशन थी, तो इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड में टिम मिंटन और एडमंड जैसे बॉलर को शामिल किया था। और इसी तरह इमरान खान साहब जब 87 के बाद पाकिस्तान की टीम लेके गए थे, तो खुसूसी तौर पर एहतशामुद्दीन को वहाँ पर लेके गए, इसके अलावा शायद महबूब को इंग्लैंड में खिलाया गया, और इसके अलावा राशिद खान को इंग्लैंड में खिलाया गया, क्योंकि इस किस्म के बॉलर जो है वो काफ़ी मुश्किलात पैदा करते हैं। बदी, अगर पाकिस्तान का अब जो बॉलिंग अटैक है, जो वैरायटी है पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक की, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ऑलमोस्ट ये कंडीशन रहेगी, बारिश रहेगी, क्लाउडी वेदर रहेगा, ये जो बॉलिंग अटैक है, इसको ताहिर ने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया, ये इस काबिल है कि इस किस्म की सीमिंग कंडीशन में सामने वाली टीम को आउट कर सके? बिल्कुल अली भाई, सारे ही हमारे जो फास्ट बॉलर, मैंने कल के प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि श्रीलंका से जब हम मुकाबला करने जा रहे हैं, तो हमने ज़्यादातर फास्ट बॉलर को खेला है, तेज़ बॉलर को खेला है, और श्रीलंका में ज़्यादातर मीडियम पेसर बॉलर हैं। तो आज ही अगर मैच हो जाता तो वही मीडियम पेसर का उनका वो हो जाता। तो ऐसे कंडीशन में आपके बॉलर को जो है, क्योंकि वहाँ जो बॉलिंग कोच बैठे हुए हैं या हेड कोच बैठे हुए हैं, उनको ख़ास तौर पर अपने बॉलर्स को ये समझाना होगा कि इस तरह की कंडीशन में आपने 140 या जाके 130 की स्पीड से गेंद नहीं करनी। वहाँ पर ये देखना है कि लाइन और लेंथ, यहाँ पर ऐसी कंडीशन में अली भाई, जब आपकी लाइन और लेंथ अच्छी होगी, आपकी बैट्समैन को परेशान करेंगे, तो वही बॉलर कामयाब होगा। तेज़ बॉलर इसलिए कामयाब नहीं होगा, चाहे वो बाउंसर मार रहा हो, चाहे वो बाहर गेंद कर रहा हो, उसको कट भी पड़ेंगे, उसको पुल भी पड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास ऐसा, अब तो ज़्यादा चेंज कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास सारे फास्ट बॉलर ही हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके स्पिनर भी आपको जो है वो मदद कर सकते हैं, जैसे शादाब है, लेकिन रेगुलर स्पिनर आपके पास ऑफ स्पिनर नहीं है। हम खिला तो रहे हैं मोहम्मद हफीज़ को भी और शोएब मलिक को भी, लेकिन अगर थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है, स्पिनिंग अटैक भी बहुत जगह पर आएंगे। लेकिन एज़ कम्पेयर दूसरी टीमों के, जैसे इंडिया से आप कंपेयर करेंगे, उनके पास जो तीनों स्पिनर हैं वो बिल्कुल रेगुलर स्पिनर हैं और हर जगह हर मैच में इन होते हैं। तो यहाँ से, क्योंकि हमें 10 ओवर कराने पड़ेंगे और यहाँ आपको 20 ओवर बीच में लाजमी चाहिए स्पिनर के, जो आपके इस तरह की कंडीशन में टीम को संभाल सके। अच्छा, अभी ताहिर बात कर रहे थे उसरू उडाना की, तो उसरू उडाना के जिक्र से मुझे याद आया कि ये दुनिया क्रिकेट के उन चंद गिने चुने बॉलर में मौजूद है कि जिन्होंने 2 गेंदों पे हैट्रिक स्कोर की है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में खेली जा रही थी, इब्तिदाई 2 गेंदों पे इन्होंने 2 आउट किए, तीसरी बॉल वाइड की और तीसरी वाइड बॉल पे विकेट कीपर ने स्टंप कर दिया था। तो 2 गेंदों पे हैट्रिक करने वाले बॉलर हैं उसरू उडाना। एंजेलो मैथ्यूज़ के साथ इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था, लेकिन फिर थोड़ा सा लाइमलाइट से दूर हो गए और एंजेलो मैथ्यूज़ बिलाखिर श्रीलंका के कप्तान बन गए और अभी दोबारा से इनका कमबैक हुआ है। तो ताहिर, क्रिकेट बड़ा फनी गेम है। आपने उसरू उडाना का जिक्र किया तो मुझे याद आया, ब्रिस्टल में जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है, पाकिस्तान ने अब तक 2 मैचेस खेले और एक मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो अभी रिसेंटली इमामुल हक ने 151 रन की इनिंग खेली थी, और 99 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ को हराया। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड कितना मैटर करता है? आप किसी भी ग्राउंड पे खेलने जाते हैं, आपने अब तक इस ग्राउंड में 2 मैचेस खेले, 50-50 का आपका रेशो है। देखिए डेफिनेटली, क्योंकि एक मैटर ये भी करता है कि आपने प्रैक्टिस कितने दिन की है उस ग्राउंड पे, क्योंकि आपको ग्राउंड से यूज टू होना पड़ता है, आपको विंड देखनी पड़ती है कि कहाँ पर अप एंड डाउन स्लोप हो रहा है, ग्राउंड की आउटफील्ड कैसी है, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, क्योंकि उस हिसाब से फिर आप अपनी प्लेइंग 11 डालते हैं। पिच पे ऑब्वियसली जिस तरह से हमने पहला मैच देखा था जब इमाम ने 171 किए थे, लेकिन वो मैच हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन पिच उसने इंडिकेट किया कि ये बैटिंग ट्रैक है, अगर आप खड़े रहेंगे तो आप रन्स करेंगे। लेकिन वो उस वक्त क्या थी कंडीशन कि उस वक्त सूरज निकला हुआ था, ड्राई वेदर था, बिल्कुल ड्राई था, पिच जबरदस्त प्राखा पिच जो हम क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं वो थी।
इस आज के दिन बिल्कुल उसके बरक्स था, बिल्कुल डिफरेंट था। तो एक तो रन्स भी शायद कम बनते और जो फोकस था प्लेयरों का वो थोड़ा सा इन एंड आउट हो रहा था, क्योंकि बारिश हो रही थी, रुक रही थी, हो रही थी, रुक रही थी। अगर ये इन एंड आउट होता रहता तो वो भी मैटर करता था लड़कों के। बदी अब श्रीलंकन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि लास्ट मैच उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ जीता, एक लो स्कोरिंग मैच था जहाँ पे लसीत मलिंगा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। एक ऐसी टीम जो स्ट्रगल कर रही है और कम स्कोर पे आउट हो रही है, अगला मैच वो जीत जाती है, एक मोमेंटम पकड़ने जा रही है और फिर अगला मैच वॉश आउट हो जाए, उस टीम की तैयारियों में कितना असर पड़ता है? अब बिल्कुल श्रीलंका ने भी ये सोचा होगा अली भाई कि हमने ये मैच जाके जीतना है और आगे जाना है, तो उसकी तैयारियों पे, क्योंकि उनके जो कप्तान एक दिन पहले ही कह चुके थे कि बहुत सारी जो कंडीशन होती हैं ऐसी कंडीशन हमें मिलेगी, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों को कंडीशन का नहीं सिर्फ अपने दिमाग को इस्तेमाल करना होगा, और वो दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो कंडीशन कोई भी मैटर नहीं करती जब आप अपने दिमाग से खेलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनके 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे जो इस वक्त परफॉर्म नहीं कर रहे, खासतौर पर बैट्समैन। 3 माने उनका जो है वो इस वक्त फॉर्म में नहीं है, और मेंडस जो है बहुत क्लासिक बैट्समैन है, वो उसमें नहीं है, और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। जैसे हमारे पास शादाब हैं, शोएब हैं और हफीज़ हैं, वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, फास्ट बॉलर को भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो यकीनी तौर पर श्रीलंका को जो है ना इससे दचका लगा होगा कि हम एक जा रहे थे। और अगर ये मैच 20-20 ओवर का हो जाता, T20 अगर ये मैच हो जाता, तो इसका कितने % आप समझते हैं पाकिस्तान को फायदा हो सकता था या कितने % श्रीलंका को फायदा होता? T20 अगर हो जाता तो अली भाई मेरे ख्याल में पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान T20 खेलते हुए आ रहे हैं और मुसलसल खेलते हुए आ रहे हैं, तो उनको ज़्यादा एडवांटेज होता बनिस्बत श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका के बैट्समैन अभी तक मुकम्मल तौर पर वहाँ पर सेट नहीं हो पाए, और पाकिस्तान काफ़ी अरसे से वहाँ खेल भी रहा है, वनडे सीरीज़ खेली है, T20 मैच भी खेले, प्रैक्टिस मैच भी खेले, तो वो यूज टू हैं। तो मेरे ख्याल में अगर T20 मैच होता तो यहाँ में हम पाकिस्तान को जो है अपर एंड देना। उसमें टॉस मैटर नहीं करता फिर? उसमें टॉस में ये होता है कि देखिए टॉस जीतने के बाद 20 ओवर की क्रिकेट में अली भाई जिसका जो दिन है, आपने अगर 130-40 रन बना दिए तो फिर दूसरी टीम के लिए उस ग्राउंड पर ऐसी विकेट पर चेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और आपकी जो बॉलिंग है वो ऐसी है कि वो 140 या 150 रन में फंसा सकती थी। तो मेरे ख्याल में अगर टॉस पाकिस्तान हारता भी तो पाकिस्तान का ज़्यादा चांस था। ताहिर, आप काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, आप मुत्तफिक हैं बदी से कि अगर T20 होता तो पाकिस्तान को एडवांटेज होता? देखिए एक चीज़ में होता है, हमारी प्लेइंग 11 टोटल चेंज हो जाती। हम वापस इमाद को वापस लाते, हम शाहीन अफरीदी को वापस लाते, क्योंकि ये T20 के अंदर कंटिन्यूसली खेलते हुए आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू वहाब रियाज हो गए या आमिर हो गए वो, क्योंकि यहाँ पर T20 अगर क्रिकेट हो जाती है तो वो स्पिनर का रोल आ जाता है। और हमने हमेशा देखा है जिस तरह से सरफराज ने स्पिनर से अपना काम लिया है और ऐसे ऐसे मैचेस जितवाएं, वो ये डेफिनेटली, क्योंकि हम टॉप ऑफ द लेवल है, इस वक्त नंबर 1 टीम है T20 के अंदर, एक डेफिनेटली एक फोकस और एक हम लोग का साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है उस पर। हम बात करें पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान होने वाले ना होने वाले मैच के हवाले से कि जहाँ दोनों टीमों को एक पॉइंट दे दिया गया। मजीद अब वर्ल्ड कप को भी डिस्कस करेंगे, कुछ और भी इशूज़ हैं जो वर्ल्ड कप में सामने आए, खासतौर से महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से BCCI ने एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। ICC को उन्होंने ख़त भी लिखा, ICC से उन्होंने कहा है कि रूल्स में थोड़ी सी अमेंडमेंट ये की जाए, इसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल, और वर्ल्ड कप स्पेशल में हम बात करें पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान ना होने वाले मैच के हवाले से, उसके क्या असरात, क्या मुज़म्मिरात और क्या सम्राट इस वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल पर पड़ेंगे, इसको हम खुल के और तफसील के साथ डिस्कस कर रहे हैं अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट के हवाले से। लेकिन नाज़रीन, आज है 7 जून और 7 जून सन 1975 को वर्ल्ड कप का पहला एडिशन खेला गया। मजमूई तौर पर ये वर्ल्ड कप जो 2019 में खेला जा रहा है, ये 12वां वर्ल्ड कप है और 44 साल इस सालगिरह आज इसकी मनाई गई। 44 साल हो गए इस वर्ल्ड कप को अब तक खेले जाते हुए, और जिस तरह से डोमिनेंस ऑस्ट्रेलिया ने अपनी साबित की है, वेस्ट इंडीज़ ने साबित की है, पाकिस्तान ने एक मरतबा टाइटल जीता, श्रीलंका ने एक मरतबा टाइटल जीता। अब देखते हैं कि इस वर्ल्ड कप की फातिह टीम का एजाज़ किस टीम के सर पे सजेगा। जब वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ तो उस पहले ही दिन 2 सेंचुरियाँ स्कोर की गई। ग्लेन टर्नर और डेनिस एमिस ने सेंचुरी स्कोर की, लेकिन वर्ल्ड कप को तारीख का हिस्सा बनाया सुनील गावस्कर ने, कि जिन्होंने पूरे 60 ओवर्स बैटिंग की, 172 गेंदों का सामना किया और महज 36 रन नॉट आउट स्कोर किए। और इसका नतीजा ये हुआ कि जब मैच खत्म हुआ तो क्रिकेट का एक सपोर्टर था जो ग्राउंड में बैठ के मैच देख रहा था, उसने मैच के बाद पिच पे आके अपने लंच को फेंक दिया, इतने गुस्से का उसने इजहार किया। तो बड़ी क्रिकेट चेंज हो गई है। अब जिस तरह सादिक मोहम्मद साहब को हमने ऑन एयर दिया था, पाकिस्तान में कलर क्लॉथिंग को, नाइट क्रिकेट को सादिक मोहम्मद साहब लेकर आए, कैरी पेकार लेकर आए, फिर 92 के वर्ल्ड कप से कलर क्लॉथिंग का आगाज़ हुआ। तो ये 44 साल जो गुजरे, बड़ी इसमें क्रिकेट चेंज हुई है। अब बिल्कुल अली भाई, पहले तो क्रिकेट जो होती थी उसमें हम कोई ना मारदार थी, ना कोई इस तरह की क्रिकेट हुआ करती थी। पहले तो आपने जो बिल्कुल स्मूथ क्रिकेट हुआ करती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो इस वजह से लोग
खेल तो रहे होते थे, लेकिन उसमें ज़्यादातर शायकीन को भी इतनी दिलचस्पी, क्योंकि पाकिस्तान में भी इतना वो नहीं था। तो जैसे जैसे चेंज होता गया उसके बाद जो है क्रिकेट, जैसे 75 का आपने बताया उसकी कंडीशन कुछ और थी, 79 में चेंज हुआ, फिर 83 में जब दो बार की चैंपियन को भारत ने हराया, तो वहाँ लोगों को ज़रा और ज़्यादा जोश पड़ा कि वाकई कोई और टीम भी है जो वेस्ट इंडीज़ के अलावा जीत सकती है। लेकिन 83 के बाद तो सारा नक्शा ही बदला जब वेस्ट इंडीज़ की टीम, अपना ऑस्ट्रेलिया की टीम आई और उसने जो वर्ल्ड कप 2 से 3 वर्ल्ड कप जीते, फिर पाकिस्तान की बारी आई। तो 92 के बाद अगर असल में देखें तो 92 के बाद वर्ल्ड कप की जो हिस्ट्री है, इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा हो गया। इंटरेस्ट ज़्यादा पैदा हुआ और लोग जो है ज़्यादा इसकी तरफ आना शुरू हुए। जब कलर किट हुई, चेंज हुई, क्योंकि पहले आप जैसे टेस्ट क्रिकेट होती है वाइट उसमें किट में होती थी, लेकिन जब कलर क्रिकेट आई तो लोगों को भी दिलचस्पी बढ़ी है। तो वाकई आज की क्रिकेट और उसकी क्रिकेट में ज़मीन आसमान का अगर फ़र्क है तो हो सकता है। ताहिर, आपको तो बड़ा अफसोस होता होगा कि जब क्रिकेट इतनी चेंज हो गई कि ऑफ स्पिनर का रोल ही खत्म हो गया। लेकिन डेफिनेट अभी भी देखें, अगर ऑफ स्पिनर ऐसा डोमिनेट कर रहे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, अगर आप नबी की बात करेंगे, आप मेहदी हसन की बात करें, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये नाइंसाफी ऑफ स्पिनर के साथ के हम वो ऑफ स्पिनर तलाश करते हैं जो बैटिंग भी कर सकता हो, या आप पे एडिट प्रेशर आया उसका? लेकिन एक ये तो एडवांटेज होता है उस टीम के लिए कि अगर उस ऑफ स्पिनर को बैटिंग भी आ जाए और अगर वो 20-25 रन क्रूशल मौके पे कर दे तो ये एक एडवांटेज चला जाता है उसकी बेल्ट पे। फिर उसको ये कहा जाता है कि जी ये ऑलराउंडर की सलाहियतें हैं, इसमें तो ऑलराउंडर कर सकता है, बन सकता है। उसमें क्या देखना होता है अली भाई कि वो पहले तो उसका फोकस हटता है बॉलिंग से, उसको इतना वो पंप कर देते हैं कि जो आप ऑलराउंडर बन सकते हैं, आप बैटिंग, तो वो बैटिंग में चले जाता है। यही चीज़ आप अगर शोएब मलिक की देखें, एज अ ऑफ स्पिनर उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना में, कुछ उनके एक्शंस की प्रॉब्लम आई थी, फिर वो एल्बो का प्रॉब्लम आया था, तो उन्होंने बॉलिंग से थोड़ा सा हटके फोकस किया अपनी बैटिंग पे। तो अब आपके सामने देखें, ही इज वन ऑफ द गुड बैट्समैन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और आपने इन्होंने बात की है शोएब मलिक के हवाले से बात की, और शोएब मलिक ने रिप्लेस किया था सकलैन मुश्ताक को। तो अभी जो 5 विकेटें मिचेल स्टार्क ने हासिल की हैं, तो मिचेल स्टार्क ने सकलैन मुश्ताक के रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया। वो भी हम अपने नाज़रीन की बसारतों की नज़र करते चलें कि सबसे तेज़ 150 एक रोज़ा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए मिचेल स्टार्क, क्योंकि 78 मैचेस में सकलैन मुश्ताक ने 150 विकेटें हासिल की थी और 77 मैचेस में ये 150 विकेटें हासिल करके मिचेल स्टार्क ने इस रिकॉर्ड को ब्रेक किया, जो भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 5 विकेटें मिचेल स्टार्क ने हासिल की हैं। बदी अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी क्विकली रैप अप करते हैं चीज़ों को। अब जो अगला श्रीलंका का मैच है वो इसी ग्राउंड पर है, और जिस तरह भी हम सब आप रिसर्च कर रहे थे कि अगले मैच में भी जो श्रीलंका का मैच है 11 जून को बारिश की उम्मीद है, तो श्रीलंका को तो मजीद नुकसानात हो सकते हैं, और जो श्रीलंका का मैच है वो भी वॉश आउट हो सकता है वो। बिल्कुल, अब जैसे अली भाई आपने भी कहा कि 90% वहाँ पर बारिश है, तो यकीनी तौर पर श्रीलंका के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आज का मैच भी वॉश आउट हुआ। अगर वो मैच भी वॉश आउट हो जाता है तो श्रीलंका जो अब विनिंग ट्रैक पे आ चुका है, तो उसकी तैयारियों को, उसको आगे वर्ल्ड कप के जाने में काफ़ी जो है मुश्किलात पेश आ सकती हैं, ये तो है। लेकिन डेफिनेटली बिल्कुल यही, क्योंकि उनको एक मोमेंटम मिला हुआ था और मोमेंटम टूट गया, तो वो हमारे साथ भी यही हुआ था, हमें मोमेंटम मिला, मोमेंटम टूट गया, क्योंकि जब आपका गैप आता है उसके बाद वापस कमबैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है दोनों टीमों के लिए। नाज़रीन, हमने बात की इस पाकिस्तान श्रीलंका और इसके हवाले से, लेकिन अब बात कर लेते हैं जो कंट्रोवर्सी सामने आई है महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स के हवाले से। ताहिर, आप क्या कहते हैं इस ग्लव्स के जो कहा है, क्योंकि जो इंडियन स्टेटमेंट सामने आया वो ये है कि लेफ्टिनेंट कर्नल है ऑनरेरी इंडिया की जो पैराशूट रेजिमेंट है उसमें, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उस रेजिमेंट का वो निशान था जो उनके ग्लव्स पे मौजूद था। आईसीसी बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं, और अब इंडिया की तरफ से एक और चीज़ भी सामने आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि उसको टेपिंग कर लेंगे, ग्लव्स चेंज नहीं करेंगे, कुछ इज्जत का मामला बना लिया है। देखिए, अगर वो लेफ्टिनेंट कर्नल या जो भी जिस पोस्ट में है, तो क्रिकेट छोड़ें, जाके अपनी फौज संभालें। ये तो क्रिकेट की बात है ना, क्रिकेट का एक रूल बनाया अच्छा, हुआ है। प्लेयर इस तरह करते हैं, देखिए क्रिकेट प्लेयर करते हैं इस तरह, कुछ इस टाइप की चीज़ें करते हैं, ताकि वो जिस तरह डू प्लेसी ने जिप लगा ली थी, या थोड़ा सा आपकी तरफ आ जाता हूँ, आप घड़ी पहन के बॉलिंग करते हैं। प्रोग्राम में आप घड़ी नहीं पहनते, लेकिन मैच में आप घड़ी पहनते हैं, कुछ करते हैं प्लेयर। देखिए प्लेयर जिस तरह से हमें नजर आया है, ये जो जिप की बात है, ये तो बहुत 70s 80s के ज़माने से, उस ज़माने में ये जिप वाली होती थी, ट्राउजर होते थे, लेकिन उसके बाद सडनली उन्होंने ट्राउजर चेंज कर दिया, क्योंकि जब कलर क्रिकेट आई है तो वो ट्राउजर के जिप का सिस्टम ही खत्म कर दिया। फिर उनको ये इंडिकेट था कि शायद ये इससे बॉल टेम्परिंग होती हो, लेकिन वो भी ऐसा कोई इतना नहीं था। लेकिन जो धोनी की बात है, ये जो बात आपने इस तरह से की है, ये नहीं होनी चाहिए। ये क्रिकेट में लोगो एक अलाउ होता है, 2 अलाउ के अंदर एक आपका सामने होता है, एक बैक पे होता है, सिर्फ ये 2 से ज्यादा आप नहीं कर सकते। जी बदी क्विकली। बिल्कुल, ये अपना अली भाई, एक बार उस्मान ख्वाजा ने भी ऐसे ही एक रिबन बांधा था, जिसको आईसीसी ने, मोइन अली ने बांधा था, तो आईसीसी ने उसको कर दिया था। तो यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड ने, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, उसने खत लिखा कि जी इस पर नज़रसानी करें, हम इसको छुपा लेंगे। लेकिन आईसीसी का एक जो स्टांस है उसका यही है कि भाई अगर वो कर्नल हैं या कुछ भी हैं, तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो पुलिस के भी ऑनरी तौर पर वो उसमें हैं, और बहुत सारे मेंडिस थे दूसरे वो खिलाड़ी थे, तो वो इस तरह की चीज़ें
लेकिन अली भाई ये क्रिकेट है, इसमें सियासत नहीं है। पहले आप कैप पहन के आगे, अब आप जो है वो लोगो लगा के, इस तरह की क्रिकेट नहीं क्रिकेट को सियासत से पाक रहना चाहिए, ये हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट का कहना है। नाज़रीन, आज मैच मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन पाकिस्तान ने पॉइंट्स टेबल पे नंबर 4 पे पहुंच चुका है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन यकीनन चेंज होगी जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे की जानिब अपना सफर तय करेगा। कल इस टूर्नामेंट में डबल हेडर होगा, जहां अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें बदले मुकाबिल होंगी, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मैच होना है। अब देखना ही है कि आया ये दोनों मैचेस बारिश से मुतासिर होते हैं या नहीं होते। कल 11 बजे एक दफ़ा फिर हम अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट ताहिर खान और बदियुज़्ज़मा के साथ हाजिर होंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। कल तक के लिए, रात 11 बजे तक के लिए अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।